तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक का नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, यानी कि गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन शुरू होगा। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं। गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं, तुम्हारा चैप्टर वही है प्रकाशीय यंत्र वाला जो चल रहा था, लेकिन ये तुम्हारा टॉपिक एक नया शुरू होगा जहां से डेरिवेशन शुरू होते हैं यहां से ही शुरू होते हैं। इससे पहले तुम लोग पढ़ चुके हो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सभी पढ़ चुके हो। अब बात समझे। अब गोलीय पृष्ठ सब लोग हिंट डालो, लिखिए इसमें गोलीय पृष्ठ में लिखूं, जब किसी माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो उसे अपवर्तक गोलीय पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक गोलीय पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ कहते हैं, यानी कि ऐसा पृष्ठ, ऐसा माध्यम कैसा होता है, गोलीय होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गोलीय पृष्ठ कहते हैं। सीधी सी बात में ये दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, एक होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ, दूसरा होगा अवतल गोलीय पृष्ठ। जीत होंगे। एक होता है, इसमें लिख देते हैं, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक में क्या रहेगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ। नोट साथ साथ में नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, समझो तो समझ लो, बाद में नोट कर लेना। उत्तल गोलीय पृष्ठ या उत्तल खाली उत्तल पृष्ठ लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ में क्या होता है, जिसका ऊपरी भाग उभरा हुआ होता है। उत्तल में क्या होता है, उभरा होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट हमारा कौन सा है, लेंस शुरू होगा इसलिए। और लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, जब अपवर्तक पृष्ठ का तल कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। लिख लो, जब, हम बोर्ड पर भी लिख रहे हैं, जब अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। जब अपवर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ कहलाता है, या उसे उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। उसे उत्तल गोलीय पृष्ठ। नंबर 2 में क्या रहेगा, इसके भी चित्र भी बनवाएंगे, दोनों चित्र इकट्ठे समझा देंगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। और दूसरा होता है अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय। तो इसमें क्या लिखा जाएगा मोनू, उत्तल गोलीय पृष्ठ का तो भाग जो होता है जिसपे अपवर्तक पृष्ठ होता है उसका उभरा हुआ होता है, और उत्तल में क्या होगा, दबा हुआ बीच वाला भाग कैसा होगा, फंसा हुआ बोल सकते हो या दबा हुआ बोल सकते हो। तो बोल सकते हो, जब अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल गोलीय पृष्ठ कहते हैं।
अवतल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी तुम्हें बता दें कैसे पूछा जाता है। देखिए इस पर ये तो नोट हो गया सबका। हाँ। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन का टाइप क्या है यह बाद में बताएं जब टॉपिक पढ़ाएं तभी बता देंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, अभी चित्र द्वारा समझा रहे हैं। ठीक है, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ कैसा होता है, पहले क्या लिखेंगे, इसका चित्र लिखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ का। उत्तल पृष्ठ लिख सकते हो या गोलीय पृष्ठ। क्या बताया था हमने, उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ। तो ये उभरा हुआ दिख रहा है, तो ये तल ये वाला जो तल दिख रहा है ये कैसा है, उभरा हुआ है। इसको मिला देते हैं जरा कायदे से, डॉटेड वाला खत्म करके, और डॉटेड खत्म नहीं करेंगे तो किरणें आर पार निकल जाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे। और बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तो ये सिरा हमने मान लिया x सिरा है, ये वाला सिरा मान लिया है y सिरा है। तो इधर वाला माध्यम, क्योंकि ये तल जो है काय का है, कांच का है, ये तल काय का है, कांच का है। कांच का होने के कारण ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, सघन। और इधर वाला माध्यम ये काय का है, वायु का है, इधर वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। इसे वायु बोल देते हैं, इसे कांच बोल देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं, वायु, इसे बोल देते हैं कांच। और ये जो रेखा खींची है इस रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष रेखा। कोई डाउट हो बता देना तुरंत। और इस रेखा ने अपवर्तक पृष्ठ को यहाँ पर काट दिया है। इस रेखा ने क्या किया है, अपवर्तक पृष्ठ को काट दिया है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ध्रुव P। क्या रहता है, ध्रुव रहता है। इसका केंद्र जिसे बोलते हैं, इसको बोल देते हैं ध्रुव। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, ये उभरा हुआ इधर से है, तो इसको गोल करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, ऐसे। क्लियर, गोल किया जाएगा तो ऐसे किया जाएगा, बताइए पहले, ऐसे ही तो किया जाएगा। तो इसका वक्रता केंद्र कहां पर होगा, इधर होगा, इधर होगा, बोलिए इधर होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु इसका यहाँ पे आएगा ना। तो इसका क्योंकि जो है गोल इधर से करेंगे, ऐसे किया जाएगा, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर आ जाएगा, वक्रता केंद्र C। ठीक है, वक्रता केंद्र इसका C यहाँ पर आ जाएगा, मैंने बनाया था वो। हाँ ठीक है। अब दूसरी बात ये है, ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। ये किसके लिए था, उत्तल पृष्ठ के लिए था। दूसरा पृष्ठ है, दूसरा तल बना रहे, दूसरा चित्र बना रहे। ये क्या है, ये है अवतल गोलीय पृष्ठ। क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ। ये कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं जो कि अभी चित्र में लागू होगी। एक टॉपिक शुरू होगा, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया है, और ये यहाँ पर क्या होगा, इसका ध्रुव P होगा। इस बार में सघन माध्यम पे ही रहेगा और विरल माध्यम यहाँ रहेगा। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये सोचना चाहिए, इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये इधर से ही इसका गोलीय तल जो बनेगा, गोलीय पृष्ठ ऐसे ही बनेगा, तो वक्रता केंद्र का क्या कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये इसका हो गया है वक्रता केंद्र। ठीक है, बना लीजिए दोनों को, तो इसके बाद में
कुछ छोटी चीजें हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम तुम लोग पता होगा कि नहीं पता है? पता हो तो ना बताएं। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये अवतल गोली पृष्ठ है, अवतल गोली पृष्ठ है, बताएंगे क्या बताएंगे हम बता रहे, तो आप देखो ना, बता देना। चिन्ह परिपाटी का नियम बता दे। चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का, ठीक है, इन्हीं चित्र में बता देते हैं क्योंकि यही चित्र बनेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम में। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है कि अगर ध्रुव से केवल समझ लो, बस काम हो गया, पॉइंट लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखो, ध्रुव से दाईं ओर जो भी दूरी होगी, ध्रुव से दाईं ओर जो भी दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, और बाईं ओर होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, ध्रुव के अक्ष, ये अक्ष है, अक्ष के जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, और अक्ष के जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए? बस इतना ही नियम है चिन्ह परिपाटी में, और कुछ है ही नहीं। इधर कहीं भी हो, ठीक है, कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इधर कहीं भी हो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। वही इसमें है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, तो ये आर काहे हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। क्यों? ध्रुव से कहाँ है? दाईं ओर। और बाईं ओर वस्तु हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखी मिलेगी, चाहे वो तुम्हें अवतल दर्पण मिले, चाहे उत्तल मिले, चाहे उत्तल लेंस दो, चाहे अवतल लेंस दो, तो वो हमेशा निगेटिव ही रहेगी। प्रतिबिंब और फोकस कैसा भी बने, चाहे वो धनात्मक बने, चाहे वो ऋणात्मक बने, जैसा बोला जाए। तो जहाँ में ऊपर वस्तु रही, हाँ भाई, प्लस की रहेगी, प्लस की रहेगी। ठीक है, ये नोट हो गया? ठीक, ये अगर चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, चित्र बना के, ये हेड डाल के यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हो। नोट करो कि मिटा दे, बनाओगे मोनू? ठीक है, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। क्या डाल सकते हो? बोलिए अवतल पृष्ठ पर, बोलिए अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये हमने हेडिंग डलवाई है। ये हेडिंग डलवाई है, ये वाला, ये जो हेडिंग पड़ी है, इसी का प्रश्न भी बताते हैं तुम्हें, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। लिखो प्रश्न, लिखो प्रश्न, बोल दें, लिखो किसी, हाँ प्रश्न हेडिंग के नीचे लिख लो जिससे तुम्हें पता रहेगा। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, इसका प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए n-1 अपान r बराबर n अपान b माइनस 1 अपान, ऐसे पूछा जाता है। यहां पर n की जगह पे तुम्हें, n की जगह पर म्यू भी मिल सकता है। ठीक है, n जो होता है वो n की जगह पर कहीं कहीं पर म्यू भी दिया होता है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, एक ही होता है, कंफ्यूजन मत होना, ये अपवर्तनांक होता है। तो कह रहा है गोलीय अवतल पृष्ठ, ये हमने अवतल इसलिए छोड़ रखा है, इसी में बनाएंगे। ठीक है, तो अवतल गोलीय पृष्ठ बनाया जिसका एक सिरा x है, एक सिरा y है। ठीक है, यहां से एक वस्तु रखी है, वस्तु को क्या बोल दिया हमने? O।
इस वस्तु से एक प्रकाश किरण इस तरीके से गोलीय पृष्ठ पर डाली। ठीक है, एक वस्तु से प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ पर डाली। तो गोलीय पृष्ठ पर डालने के बाद में अभी एकदम से वैसे मत हो जाना कि यहाँ पर ये कहाँ जाएगी, कतई टेंशन मत लेना, तुम खाली देखो इस तरफ। गोलीय पृष्ठ से एक प्रकाश किरण डाली, तो प्रकाश किरण क्योंकि हमारा जो शीशा है पृष्ठ है कैसा है, पारदर्शी है। कैसा है, तो ये किरण जो है उधर भी जाएगी, मतलब बाहरी तरफ निकलेगी भी। तो क्या होता है, यहां पर वक्रता केंद्र इसका लेते हैं यहाँ पर सी। वक्रता केंद्र हमने क्या लिया है, सी। अब वक्रता केंद्र से इस पर क्या डालते हैं, इस बिंदु पर मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु क्या है, ए। यहाँ पर बिंदु में थोड़ा दूर मान लेते हैं ए, और इससे इस पर क्या डाल देते हैं, हमेशा वक्रता केंद्र से ही डाला जाता है लंब। ये क्या डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया। ठीक है, तिरछी हो गई ना, दिक्कत करेगा ये, इसमें तिरछी होगी फिर दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, देखते हैं कुछ होगा, देखो बाद में। तो अब क्या है, ये हमने जो सी से क्या डाला है, लंब डाला है। तो लंब डालने पर क्या हुआ है कि जो वस्तु से प्रकाश किरण गई है तो जब बाहर की तरफ निकलेगी तो अभिलंब की ओर। तो ये जो सी और एन जो पड़ा है ये क्या है, ये क्या है, अभिलंब तो है। तो ये जो प्रकाश किरण इधर से निकल रही है तो ये कहाँ झुकेगी, अभिलंब की झुकेगी ना ऐसे। ये जो अभिलंब है, थोड़ा इसको झुका देते हैं, झुकने का ये थोड़ी झुकनी चाहिए थी, क्या हो रहा है, सीधी नहीं बन रही, ऐसे झुकनी चाहिए। ठीक है, ये अभिलंब की थोड़ा इधर के लिए झुक गई है। अब ये जब झुक गई है तो झुका हुआ भाग को पीछे बढ़ा लेते हैं, ऐसे झुके हुए भाग को कहाँ बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से पीछे बढ़ा लेते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, आई। आई इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बात समझे, ध्यान समझो क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु O से प्रकाश किरण बिंदु A पर डाली। ठीक है, A पर डालने के बाद में क्या हुआ है, एक जो वक्रता केंद्र C था उससे एक लंब खींचा। उससे क्या खींचा, अभिलंब लंब एक ही बात होती है। तो जब प्रकाश किरण यानी वस्तु से जो प्रकाश किरण उधर की तरफ निकलेगी तो हमेशा की बात क्या होती है, इसमें कौन सा नियम लग जाता है, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन ही तो लगता है। तो जब प्रकाश किरण निकलती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यही नियम होता है। ये तुमको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये इस तरीके से पढ़ाया था, इस तरीके से पढ़ाया था। इसके पीछे क्या थी, कलई थी, यहां से प्रकाश किरण डाली थी और इस तरीके से मुड़ के चली आई थी। इसको हमने पीछे बढ़ाया था, याद आया। तो वही सिस्टम हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकी है उसको हमने क्या किया है, पीछे की तरफ बढ़ा दिया है। तो यहां से ये O से जो किरण बनी है इसका ये कोण क्या हो जाएगा, ये जो कोण बन जाएगा इसको कहेंगे हम आई। क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। बाहर लिख देते हैं, जगह नहीं है। ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। और ये जो कोण बना हुआ है बाहर की तरफ, ये वाला खाली ये कोण है, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण आर है। जब ये कोण आर है तो ये जो इसका ये डॉटेड वाली लाइन का ये भी कोण क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि ये कोण कौन से बोले जाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोले जाते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कुछ प्रमेय जो मैथ की है वो यहाँ पर लागू होंगे। अब क्या है, अब इसमें जो ये जो कोण बन के आए हैं ये वाले, इन कोण को मान लेंगे। ये कोण हमने मान लिया कि अल्फा कोण पर गया था, ये कोण मान लिया ये बीटा कोण पर गया था, ये कोण मान लिया है बीटा कोण पर गया था। ठीक है, अब जो कोण हमने माने हैं उनको कोणों को लिख लेते हैं। जरा तुम नोट करने तो कंफ्यूजन हो जाएगी, नोट करो। क्या लिखेंगे, माना
एक्स वाई एक गोलीय पृष्ठ एक अवतल लिखते जाओ तुम भी लिखते जाओ। एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, यहां से ना, यहां से माना एक्स वाई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका क्या लिखोगे, जिसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है। अवतल गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर एक वस्तु, क्या लिए, अवतल गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर एक वस्तु ओ ली गई है जिसका जो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन पीरियड होता है इसमें, अपवर्तन के बाद अविलंब कौन सा अविलंब है, अविलंब सीयन की ओर झुक जाती है। वस्तुओं का प्रतिबिंब आई पर बनता है, ठीक है, वस्तुओं का प्रतिबिंब आई पर बनता है। वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई पर बनता है। ये भाषा इतनी तुम्हारी नोट हो गई है। इसके बाद अब स्नेल के नियम से बताओ मोनू, स्नेल का नियम क्या होता है, बताइए। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन बटे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एन होता है। चाहे एन बोल सकते हो या न्यू बोल सकते हो। स्नेल के नियम से सब याद करो, ये स्नेल का नियम वगैरह जितने भी हमने पढ़ाए हैं, ये पीछे वाला तुमने हमने बताया, कल को पढ़ के आओ। देखो तो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एन। यही तुम्हारा क्या है, स्नेल का नियम है। चूंकि साइन आई यहां पे लिखेंगे, साइन आई तथा साइन आर, साइन आई तथा साइन आर के मान बहुत छोटे दिख ही रहे, देखो ना कोण कितने छोटे छोटे बन रहे। तो साइन आई और साइन आर के मान बहुत छोटे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन आई लगभग, ये चिन्ह लगभग का है या सिमिलरली बोल सकते हैं, साइन आई लगभग आई के हो जाएगा और साइन आर लगभग किसके हो जाएगा, आर के हो जाएगा, ठीक है। साइन इसमें से ये कोण हटा दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अब थोड़ी देर के लिए इधर फोकस कर लीजिए, कलम बंद करिए। साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई की जगह क्या रखना होगा हमको, आई रखना होगा, और साइन आर की जगह क्या रखना होगा, केवल आर रखना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बटे आर बराबर क्या हो जाएगा, एन। इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो आई का मान निकालेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। क्लियर, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद में जो आई और आर के मान हैं ये हमें निकालने पड़ेंगे, करो। हो गया,
देखिए अब हम आई और आर के जो मान निकालेंगे, इसमें एक प्रमेय लगेगी, उस प्रमेय का नाम होता है बहिष्कोण प्रमेय। सुना होगा बहिष्कोण प्रमेय किससे कहते हैं? बहिष्कोण प्रमेय का मतलब होता है, देखो समझाएं बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है। यहाँ पर इससे तो नोट कर लिया है, इतना मिटा देते हैं। अब जो आई और आर के मान निकालने के लिए अब बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए। बहिष्कोण प्रमेय का मतलब होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है त्रिभुज के बाह्य कोण। जैसे हमने त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज का मान लो ये कोण हमने मान लिया कोण ए है, या ये कोण बी है, ठीक है, ये कोण सी है, और ये कोण लास्ट में कोण डी है, ठीक है। ये कोण बी ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो अच्छा ये डी बताया, तो डी हो गया। तो बहिष्कोण का मतलब इसमें जब बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज के अंतः कोण जो कितने हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और बराबर किसका होगा, कोण डी के। यही बहिष्कोण प्रमेय है, ठीक है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है त्रिभुज के बाहरी कोणों के, ठीक है। तो वही इसमें लगाएंगे। त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, इसमें त्रिभुज लेंगे सी, ओ ए सी, बाहर पहले हम थीटा कोण यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में बहिष्कोण प्रमेय से, ओ ए सी में बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय हमने क्या बताई है, त्रिभुज के अंदर वाले कोण, त्रिभुज के अंदर वाले कोण का योग बराबर त्रिभुज का बाहर वाला कोण। तो त्रिभुज के अंदर कोण कौन सा है, ओ ए सी में त्रिभुज के अंदर, इनसे इससे मतलब मत रखना, इससे मतलब क्योंकि हमें त्रिभुज केवल क्या चाहिए, ओ ए सी चाहिए। तो थीटा प्लस आई, थीटा प्लस आई तो है, थीटा प्लस आई, केवल वस्तु वाला देख रहे, केवल इतना ही देख रहे, इतना ये जो दिया है इस तरीके से, इस तरीके से दिया है, इस तरीके ये देख रहे हैं, ये वाला थीटा हो गया है, और ये वाला क्या है, अल्फा है, ये वाला आई है। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। थीटा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इससे अगर हम आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर अल्फा माइनस थीटा। आई का मान निकल कितना आया है, अल्फा माइनस थीटा। इसको चाहो समीकरण बनाते चलो, समीकरण नंबर 2। अब दूसरे में फिर वही प्रक्रिया, पुनः वही प्रक्रिया, किसमें, त्रिभुज ओ ए आई, या आई ओ सी में, नहीं आई ए ओ में, आई ए सी में, गलत बोल रहे, आई ए सी में, ठीक है। त्रिभुज आई ए सी में, ठीक है, आई ए सी में। तो आई यहां पर है, ए यहां पर है, और सी यहां पर है, ठीक। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर किसके हो जाएगा, बाहर कोण। और त्रिभुज के बाहर कोण कौन सा है, बीटा। अल्फा तो छोड़ ही दिया, अल्फा से मतलब ही खत्म, उधर से तो बातें खत्म हो गई, है नहीं, हम तो वही ले रहे थे, ये आएगा बीच में। तो क्या हो जाएगा, तो थीटा प्लस आर, थीटा प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। इससे अगर आर निकाला जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा। इसको समीकरण क्या देते हैं, 3। कोई दिक्कत यहां तक हो बताओ, जल्दी बोलो। सर जो काका लिखो आई ए सी के आगे वो होगा ये नहीं, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, अगर वो होता तो मुझे 4 जाता है, वो चतुर्भुज बन जाएगा। ऐसा चक्कर। अब क्या लिखेंगे, आई तथा आर के मान समीकरण कहां रखना है, एक में रखना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आई तथा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर। इधर वाला तो तुम लोग लिखिया होगा, हाँ? नहीं, इधर वाला हो गया,
सबका। तो इधर वाला मिटा देते हैं, पहले इधर देख ही लो फिर बाद में लिखना उधर वाला, पहले देख ही लो। तो समीकरण एक बोल दो जरा में क्या था, समीकरण एक में रखना है आई आई बराबर बराबर ये ना समीकरण एक कौन सा, आई बराबर है ना आर। तो हमें आई की जगह पे क्या रखना है, आई की जगह पे रखना है अल्फा माइनस थीटा। तो आई की जगह पे क्या होगा अल्फा माइनस थीटा एन, और आर की जगह पे क्या रखना है बीटा माइनस थीटा। कोई दिक्कत बताइए, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बीटा माइनस थीटा, ये समीकरण मान लिया हमने समीकरण नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, ये मान लिया हमने 4 हो गए। ठीक है, अल्फा माइनस थीटा बराबर एन इंटू बीटा माइनस थीटा। ठीक, अब इसमें ये देखिए कोई और कुछ तो है ही नहीं, अल्फा भी कोण है, थीटा भी कोण है, बीटा भी कोण है, थीटा भी कोण है, सभी कोण है तो है ये देखो अल्फा है, बीटा है, थीटा, ये सभी क्या है कोण है कि नहीं है, ये ना हमारा अपवर्तनांक है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनसे क्या करते हैं, इसमें भी एक सूत्र और लगाएंगे, जो सूत्र तुम्हें बहुत पुराना है, उस सूत्र का नाम होता है कोण निकालने वाला। कोण बराबर होता है, किसी को अगर याद हो तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। बहुत पहले ठीक है, ये कोण होता है, बहुत साधारण विधि तुम्हें समझा रहे हैं। इसकी एक और विधि है इस डेरिवेशन हल करने की, बहुत साधारण विधि बता रहा है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब कोण तो तुम्हें पता ही है, पहला कोण कौन सा है अल्फा, या कोई ले लो, थीटा ले लो, 4 जन से ले लो। तो क्या करेंगे, पहले मान लिया हमने अल्फा ही निकाला है, पहले अल्फा निकाला है, तो अल्फा बराबर ये चाप है इसका, ये क्या है ये इतना क्या है, ये चाप बोला जाएगा। तो कुछ पूछ रहे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा पी ए, चाप क्या है पी ए बटे ओपी, ये बटे क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक इसकी क्या है, ये त्रिज्या है इसकी, तो पी ए बटे क्या हो जाएगा ओपी। दूसरा क्या है, अल्फा के बाद में बीटा ले लेते हैं, बीटा बराबर इसमें भी सबकी त्रिज्या पी ए ही है, सबकी त्रिज्या जो है पी ए है, और इसके त्रिज्या नहीं चाप पी ए है, और त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी पी आई। ठीक है, दूसरा थीटा है, थीटा, अब थीटा की भी चाप क्या है पी ए है, ए पी ए कुछ भी लिख लो, पी ए है, और इसकी त्रिज्या जो जाएगी पी सी हो जाएगी। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा और थीटा के जो मान निकल के आया है वो समीकरण नंबर 1 में रखने का। बैटरी है 20%। अल्फा कामा बीटा थीटा के मान समीकरण 4 में रखने का। ठीक है, तो इसका अब क्या किया जाए, अल्फा बीटा थीटा के मान कहाँ रखे जाए, समीकरण 4 में रखा अल्फा से बीटा ही चलो अल्फा बीटा के मान बताओ हमें क्या है, अल्फा बराबर क्या था, ओपी अल्फा बराबर पी ए पान ओपी था, अब थीटा बराबर क्या था पी ए पान थीटा का पीसी पी ए पान पीसी था, बराबर एन ब्रैकेट में बीटा का मान कितना है पी ए पान पी आई है, बहुत बढ़िया। और थीटा का मान क्या है पी ए पान पी सी है, ये सब मान रख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत को बताइए नहीं है ना। अब देखिए पूरे समीकरण में ये बेचारा पी ए यानी पी ए घूम रहा है, इसको क्या करें बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये सभा में शामिल डाला, लायक नहीं था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। तो क्या बचेगा 1/OP माइनस 1/PC इक्वल टू एन इंटू, इसमें भी क्या करें, ये भी सवाल लायक नहीं है नगर, इसमें भी पी ए बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें भी पी ए बाहर निकाल लेते हैं, 1/PI हो जाएगा माइनस 1/PC हो जाएगा। ये तुम सवाल लायक थे नहीं, तुम्हें काट दिया जाता है। ठीक है, जब कट गया है तो क्या बचा है 1/OP माइनस 1/PC बराबर एन इंटू 1/PI माइनस 1/PC। अब जो PI और PC और OP के मान हैं वो हमारे चित्र में दिए हैं, कहाँ दिए हैं कि ये जो है
ये क्या है, ये दूरी है ओपी और यहां तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है, इसे बोलते हैं यू। ओ को हमने क्या माना था, वस्तु माना था, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। आई बना था प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बी होती है। सी था वक्रता त्रिज्या, तो इसकी दूरी क्या होती है, आर होती है। सभी दूरियां बेचारी इसकी कहाँ है, इस दर्पण के बाईं ओर है, तो ये काहे की हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। बाईं ओर है ना इधर की निगेटिव, तो ये सभी दूरियां काहे की हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन अपान ओपी का मान कितना है, यू है। बाईं ओर बता रहे, बाई इधर होती है, बाएं का मतलब सीधा होता है उल्टा होता है, बाई इधर आप इधर इधर वालों। हाँ तो ये सही तो बता रहे हैं। तो आप सही बता, हमारे बाई इधर भी ना। तुम्हारा भी इधर बोर्ड का बोर्ड की तरफ देखो ना, सही तो है। बाई है इधर बाई। हम्म। तो मतलब सही तो आप दाएं। हाँ तो हम भी तो तुम्हारे ये थोड़े खड़े होते हैं, क्यों ऐसे खड़े होते हैं, नहीं कर रहे हमारे। हम भी तो ऐसे खड़े होते हैं। बाया ये वाला हो गया, इधर वाला ये लेफ्ट लिख दे, ये खाली चक्कर में डाले हो, लेफ्ट राइट। जो उनको बता दो जो वन अपॉन ओपी, साथ में वन अपॉन ओपी, ओपी की वैल्यू है यू, तो यू काहे का लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा, क्योंकि ध्रुव के कहाँ है, इधर की तरफ है। ध्रुव के इधर हमने बताया था सभी धनात्मक होते हैं, और ध्रुव के इधर ऋणात्मक होते हैं। तो ओपी का मान यू जो होगा माइनस का हो जाएगा, वन अपॉन सी की वैल्यू, पी और सी की वैल्यू है आर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा, बराबर एन वन अपॉन पी आई की वैल्यू कितनी है, पी आई की वैल्यू है बी, तो ये भी बी हो जाएगी माइनस की, और वन अपॉन पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब चित्र की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। गुरु जी, जो मुख्य अक्ष तो वहाँ पे ऊपर अगर दूरी हो तो ऊपर होगी धनात्मक होगी, उसके नीचे होगी तो सीधा बैठो। अभिषेक क्या कर रहे हो, वन अपॉन माइनस का यू, नहीं तो अभी हल करवाए तुमसे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन आर प्लस का हो गया है, बराबर एन इंटू माइनस का वन अपॉन बी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वन अपॉन आर ये प्लस का हो गया है। एन के अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन आर इक्वल टू एन एकम एन अपॉन कितना हो जाएगा बी, और एन एकम एन अपॉन आर हो जाएगा। इन आर वालों को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, आर वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का वन अपॉन यू, और ये माइनस का एन अपॉन बी है, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये एन अपॉन आर पहले से ही है, ये उठ के आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इधर, तो इसमें इसको प्लस वाले को पहले कर लो, एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर आर, इसका एलसीएम है, दिख रहा है, तो क्या बचेगा, एन माइनस वन। फार्मूला यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, देख लीजिए, बस हमारा पेज है, ठीक है। ये पेज है,